आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म और दुख्तर मशरिक़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को हमसे बिछड़े आज 15 बरस बीत गए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 की शाम लियाकत बाग रावलपिंडी में दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया। जलसे के बाद बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी गाड़ी के रूफ शेड से सर बाहर निकालकर अवामी नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया। इसी दौरान जोरदार धमाका हुआ और गोलियां चली और इस हमले में बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी गड़ी खुदाबख्श में मरकजी इज्तिमा के लिए इंतजामात मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। पंडाल को पार्टी झंडों, बैनर्स और कद आदम पोर्ट्रेट से सजा दिया गया। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। 8140 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। 150 से ज़ायद CCTV कैमरे नस्ब। पंडाल के अतराफ मेडिकल कैंप भी कायम। इंशाअल्लाह ताला हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15 यौम शहादत मनाएंगे और मैं गरी खुदा बख्श में तकरीर करूँगा जहाँ मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी याद करूँगा और जो वक्त के मसाइल ने ख़ारजा सतह पे, मुआशी सतह पे, दहशत गर्दी के हवाले से उन पर मैं बात करूँगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने चंद मरात याफ्ता अफराद के लिए नहीं, सबके लिए कोशिश करना सिखाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को याद करूंगा। खारजा, मुआशी और दहशत गर्दी की सतह पर मसाइल पर भी बात करूंगा। अवाम गड़ी खुदा बख्श आएँ और 15वीं यौम शहादत पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने आमिरों के खिलाफ बहादुरी से मज़ाहमत की। जमहूरियत का तसलसल बीबी शहीद का खूबसूरत ख्वाब था। इंशाअल्लाह मुल्क मजबूत और पायदार जमहूरियत के रास्ते पर गामजन होगा। आइन पर अमल से मुल्क की शानदार साख कायम होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर पैगाम। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, फैसला आज होगा। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समात। साबिक अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ के दलाइल। कहा, आबादी बढ़ने के बायस यूसीज की तादाद में इजाफा किया गया। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को सुने बगैर फैसला जारी किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। शहरियों को उनके हुकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। कराची में बल्दियाती इलेक्शन 7वीं बार मुलतवी होने का इम्कान। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को कराची की हल्का बंदियों में तब्दीली के लिए खत लिख दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है कि MQM ने 76 नई यूनियन काउंसिल्स बनाने का मुतालबा किया है, जिस पर सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से राय मांगी है। सर्दी ने गैस को भगा दिया। अब मुल्क के कई शहरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। कराची, लाहौर, क्वेटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों के लिए सर्दियां अजियतनाक बना दी। गैस न होने के बायस महंगी लकड़ियां और LPG खरीदने पर मजबूर। महंगाई से परेशान आवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। नेपरा ने एक माह के लिए बिजली की कीमत में 18 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा अथॉरिटी ने CPPA की दरखास्त पर समाअत के बाद फैसला सुनाया। इत्तलाक डिस्कोस के तमाम सारिफीन मासवाए लाइफलाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर होगा। दो वक्त की रोटी का हुसूल भी आवाम के लिए मुश्किल तर। आटे की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 15 रोज के दौरान क्वेटा शहर में आटे का 20 किलो का थैला मजीद 480 रुपए महंगा। कराची में 20 किलो के थैले पर मजीद 260 रुपए बढ़ा दिए गए। कराची और क्वेटा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2400 रुपए तक पहुंच गई। पंजाब के बड़े शहरों में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 1000 रुपए से भी कम। मिफ्ता के बाद डर भी नाकाम। मुल्क की बदहाल मईशत को सहारा न मिल सका। इंडस मोटर्स कंपनी के बाद मोटर खाने बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी पाक सुजुकी मोटर्स ने भी अपना प्लांट बंद कर दिया। बयान में कहा गया कि दरामदी पाबंदियों की वजह से पाक सुजुकी के लिए बहुत नाजुक वक्त है।
मुस्तकबिल के हवाले से भी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से ये भी इल्म नहीं कि ये पाबंदियां मजीद कितने अरसे तक जारी रहेंगी। गुज़श्ता 8 माह में मुल्क का बुरा हश्र कर दिया गया। मुल्क में महंगाई का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। 20 लाख लोग 8 माह में बेरोजगार हो चुके। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब की हुकूमत पर तनकीद, कहा ये सिर्फ पापड़ फालूदे वाले के नाम पर लूटी दौलत को बचाना चाहते हैं। मुल्क की सारी सूरत हाल में हुकूमत गुमशुदा नजर आती है। महंगाई से मुतालिक वज़ीर आज़म एक इजलास नहीं बुला सके। मौजूदा हुकूमत ने IMF से कोई नया मुआहदा नहीं किया। पिछली हुकूमत के किए गए मुआहदे पूरे कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा की प्रोग्राम टुनाइट विद अनीका निसार में गुफ्तगू, कहती हैं PTI वालों को मईशत की बेहतरी के दावे नहीं करने चाहिए। स्मॉग की रोकथाम और माहौलियाती आलूदगी फैलाने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट का स्कूल्स और कॉलेजेस की छुट्टियों में मजीद 1 हफ्ते की तौसी का हुक्म। नोटिफिकेशन अदालत में पेश करने की हिदायत। थिएटर्स को रात 11:30 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई। आइंदा इस्तेमाल पर DG पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ज़ाती हैसियत मुतमद। कराची, हैदराबाद और सक्खर में दहशतगर्द हमलों का खतरा। सिंध हुकूमत ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। दहशतगर्दों की निशानदही कर दी गई। खत में कलदम बलूचिस्तान रेवोल्यूशन आर्मी, कलदम बलोच राजी अजाय संगर और कलदम सिंध रेवोल्यूशन आर्मी का नाम शामिल। खत के मुताबिक दहशतगर्दों में असलहा और गोला बारूद भी तकसीम कर दिया गया। साई सरकार ने पुलिस और रेंजर्स को सिक्योरिटी थ्रेट दे दिया। चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का मामला। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को ओहदे से हटाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में आईनी दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया है कि आइन के तहत गवर्नर पंजाब को बगैर किसी वजह के असम्बली में अदम एतमाद के वोट के कहने का इख्तियार नहीं। गवर्नर पंजाब ने असम्बली के जारी इजलास में वज़ीर आला पंजाब को वोट लेने का कहा। इस मकसद के लिए नया इजलास बुलाया ही नहीं गया। गवर्नर पंजाब ने बगैर किसी वजह के अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल किया। अदालत इस गैर आइनी काम करने पर गवर्नर पंजाब को हटाने की हिदायत जारी करे। रूस की कौमी सलामती के नायब सरबराह दिमित्री मेदवेदेव ने भी ख्वाब देख लिए। आने वाले साल के लिए 10 पेशगोइयां कर डाली। कहा अगले बरस पेट्रोल की कीमतें $150 फी बैरल तक बढ़ जाएंगी। गैस $5000 फी 1000 क्यूबिक मीटर हो जाएगी। दिमित्री मेदवेदेव की बरतानिया के यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने और यूक्रेन के मगरबी इलाकों पर पोलैंड, हंगरी के कब्जे, जर्मनी और फ्रांस की जंग और अमरीका में खाना जंगी की भी पेशगोई। गेम है ना, ये क्रिकेटर्स की है। ये क्रिकेटर्स को का ये प्लेइंग फील्ड है। यहाँ पे बाहर से लोग आके जब हमला करते हैं और समझते हैं जी कि आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं, और फिर मैं तो यही कहूंगा कि एक बंदे को लाने के लिए, नजम सेठी को, आपको पूरी आपने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दी उनको एडजस्ट करने के लिए। वो लोग बोर्ड में आ गए जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। नजम सेठी को लाने के लिए पूरा आइन तब्दील कर दिया गया। इस तरह की चीजों से दुख होता है। साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा की अपने यूट्यूब चैनल पर गुफ्तगू, कहा ये खेल सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए है। क्रिकेट बोर्ड में सियासत नहीं होनी चाहिए। नजम सेठी के बाद मिकी आर्थर को लाने का सोच रहे हैं। सकलैन मुश्ताक को भी इज्जत दें। मुल्क में सर्द हवाओं की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा में भी पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। स्कर्दू -12, हुंजा -8, पल्लात -7, कोयटा और ज़ियारत में -5 रिकॉर्ड। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मौसम का हाल बताने वालों ने सर्दी में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। दर्द दोज़ख भी लुत्फ जन्नत भी, दर्द दोज़ख भी लुत्फ जन्नत भी, हाय क्या चीज है गालिब मोहब्बत भी। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और शहनशाह सुखन मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है।
मिर्जा गालिब की तहरीरों ने उर्दू शायरी को नई वुसअत दी। गालिब की शायरी उर्दू अदब पर हमेशा गालिब रहेगी।